नमस्कार, संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हो गए। बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त बता दें आपको, टिहरी से बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं धन सिंह नेगी, जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। किशोर उपाध्याय बीजेपी में आज शामिल हुए थे और वहीं धन सिंह नावत आज कांग्रेस में शामिल हो गए। टिहरी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकते हैं धन सिंह नेगी, खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त, टिहरी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भाजपा से इस वक्त सिटिंग विधायक थे धन सिंह नेगी, लेकिन बड़ी खबर कांग्रेस में धन सिंह नेगी अब शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस से उन्हें चुनाव के लिए टिकट मिल सकता है टिहरी से। तो ऐसे में बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि किशोर उपाध्याय भी आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर, राजनीतिक उठापटक का दौर जारी है और लगातार दल बदल की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसी खबर आई है टिहरी से बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं धन सिंह नेगी। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आज किशोर उपाध्याय जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो वहीं अब भाजपा के विधायक धन सिंह नेगी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आज उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है। दोनों ही पार्टियों में दल बदल का दौर जारी है। मात्र कुछ दिनों का समय बचा है चुनाव होने में, लेकिन उससे पहले अभी भी राजनीतिक उठापटक जारी है। और तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीरें सुबह की हैं जब कांग्रेस के नेता जो है किशोर उपाध्याय वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं अब खबर बड़ी सामने आ रही है कि बीजेपी के सिटिंग विधायक टिहरी से धन सिंह रावत अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और ये माना जा रहा था कि बीजेपी से धन सिंह नेगी जो कांग्रेस में शामिल हो गए सिटिंग विधायक थे, वो नाराज चल रहे थे किशोर उपाध्याय से, क्योंकि खबरें ये सामने आ रही है सूत्रों के हवालों से कि किशोर उपाध्याय को टिहरी से भाजपा जो है टिकट दे सकती थी चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में धन सिंह नेगी नाराज चल रहे थे और उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस में धन सिंह नेगी अब शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, टिहरी के सिटिंग विधायक जो भाजपा से थे धन सिंह नेगी, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने अब भाजपा का दामन छोड़ दिया है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त सामने आ रही है, धन सिंह नेगी अब कांग्रेस में शामिल हो गए और वहीं कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय ने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो चलिए जरा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता विकेश शाह जुड़ चुके हैं। विकेश, बड़ी खबर सामने आई है, उत्तराखंड में राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है। एक तरफ किशोर उपाध्याय जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं और भाजपा से धन सिंह नेगी अब कांग्रेस में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? बिल्कुल रेणु, ठीक कहा आपने। झटके पे झटके लग रहे हैं, कभी बीजेपी को तो कभी कांग्रेस को, या माने तो झटके पे झटके लगातार प्रदेश की जनता को लग रहे हैं। कभी कोई बीजेपी में शामिल हो जा रहा है कांग्रेस का नेता, तो कभी कांग्रेस का नेता कोई बीजेपी में शामिल हो जा रहा है। इस तरीके से आज ही सुबह सुबह जैसे ही किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उसी के बाद तुरंत बाद अभी कुछ देर पहले ही हरीश रावत ने धन सिंह नेगी को, जो टिहरी से विधायक है बीजेपी के, उन्हें कांग्रेस में शामिल करा दिया है। और ये कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे। हालांकि कुछ वक्त पहले तक ही धन सिंह नेगी कह रहे थे कि जिस किशोर उपाध्याय पे वो लगातार हमला कर रहे थे कि जिस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की हो, गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की हो, ऐसे व्यक्ति को अगर बीजेपी अपनी पार्टी में लाकर टिकट देती है तो वो उसका कड़ा विरोध करेंगे और सारे कार्यकर्ता, जो टिहरी के कार्यकर्ता है, वो सारे उनके समर्थक उनका विरोध करेंगे। और वही देखने को मिला। जैसे ही किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हुए, उसके तुरंत बाद ही हरीश रावत, जो की प्रदेश की चुनाव प्रचार समिति के जिनको कमान सौंपी गई है, उन्होंने आज धन सिंह नेगी को अपने आवास में पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है, क्योंकि इसी शर्त पर वो पार्टी में शामिल हुए हैं कि उन्हें टिहरी विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार टिहरी विधानसभा सीट से धन सिंह नेगी होंगे, क्योंकि वो नाराज होके और पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बिल्कुल विकेश, बिल्कुल। अगर हम टिहरी की बात करें तो सिटिंग विधायक थे धन सिंह रावत और वहां पर वो अभी मौजूदा विधायक है, कांग्रेस में वो शामिल हो जाते हैं। और किशोर उपाध्याय जो भाजपा में शामिल होके, दोनों की खबरें हैं सामने की टिहरी से दोनों ही अब चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो कद्दावर नेता किशोर उपाध्याय भी आते हैं, भले ही उन पर आरोप लगे हो पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में उस सीट पर जो चुनाव होगा बड़ा दिलचस्प होगा देखने के लिए। देखिए रेणु, ये तो दिलचस्प चुनाव तो होने ही वाला है। काफी रोमांचक ये चुनाव हो चुका है, क्योंकि कभी नैनीताल सीट पर हम देखने को मिला, हम जो बीजेपी की टिकट पर 2017 में चुनाव जीत कर आए थे,
वो अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो कांग्रेस की नेता थी वहां पर सरिता आर्य, वो अब बीजेपी के चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरीके से अब 13 सीट पर हमको देखने को मिल रहा है कि बीजेपी कांग्रेस की हो चुकी है और कांग्रेस बीजेपी की हो चुकी है। हालांकि इस सीट पर काफी 2017 में धन सिंह नेगी जीत कर आए थे, तो उसके बाद उनका टिकट काटा गया है। माना ये पार्टी ने अपने सर्वेज में शायद ये देखा हो कि वो अपनी सीट जीत नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको एक बड़ा मौका उनको किशोर उपाध्याय के रूप में दिखा और उन्होंने उस मौके को ग्रैब करते हुए किशोर उपाध्याय को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है, रेणु की धन सिंह नेगी जो है टिहरी से विधायक हैं, उन्हें हरीश रावत ने अपने आवास पर पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनके काफी समर्थक हैं जो उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ साथ वो पहले से ही लगातार हमला कर रहे थे किशोर उपाध्याय पर। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी को, देखिए रेणु, ये विडंबना है कि कल तक जो नेता प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी कर रहा था, कटाक्ष कर रहा था, वो आज उन्हीं की पार्टी में शामिल है। और जो नेता कल तक राहुल गांधी, हरीश रावत पर कटाक्ष कर रहा था, उन पर हमले कर रहा था, वो आज कांग्रेस पर शामिल हो गया। बिल्कुल विकेश, यही राजनीति है उत्तराखंड की कि जब नेता दल बदल करते हैं तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी समाप्त कर देते हैं और उस पार्टी की तारीफ करने लगते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई, टिहरी से जो भाजपा विधायक धन सिंह नेगी इस वक्त थे, उन्होंने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो वहीं किशोर उपाध्याय ने अब बीजेपी को थाम लिया है। आगे क्या कुछ दिलचस्प होगा ये बताएंगे आपको, लेकिन इस वक्त एक दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें हम उत्तराखंड से। बड़ी खबर, क्योंकि लगातार बड़ी खबरों का दौर जारी है। रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी अब बगावत शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर, टिकट कटने से राजकुमार ठुकराल नाराज चल रहे हैं। और आपको बता दें कि रुद्रपुर से अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि राजकुमार ठुकराल निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये ऐलान उन्होंने कर दिया। उनका टिकट कटा है इस बार, राजकुमार ठुकराल की हम बात कर रहे हैं, और बगावत उन्होंने शुरू कर दी है। और ऐसा उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। निर्दलीय वो चुनाव लड़ेंगे। तो टिकट कटने से राजकुमार ठुकराल नाराज चल रहे थे और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राजकुमार ठुकराल जो वहां के विधायक हैं, वो अब वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ विकेश शाह बने हुए हैं। विकेश, रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल जो विधायक है, उनका टिकट कटा है, अब बीजेपी से वो नाराज चल रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं बीजेपी की इससे? देखिए रेणु, जैसे ही बीजेपी की दूसरी सूची आई, उसमें रुद्रपुर का नाम था, और रुद्रपुर सीट पर बीजेपी ने 2 बार के अपने जिला अध्यक्ष जो रहे हैं वहां से शिव अरोड़ा, उनको टिकट दिया है। और शिव अरोड़ा को टिकट दिए जाने के बाद कुछ वक्त तक राजकुमार ठुकराल की हमें प्रतिक्रिया नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे वहां से। राजकुमार ठुकराल की हम बात करें तो 2 बार के विधायक, उन्होंने ये सीट जो कांग्रेस की सीट मानी जाती थी 2012 तक, वहां से वो सीट छीन कर उन्होंने राजकुमार ठुकराल ने बीजेपी की तरफ लाई थी। 2017 की अगर हम बात करें तो बड़े मार्जिन से वहां पर जीते थे। तिलकराज बेहड़ को उन्होंने, कांग्रेस की जो प्रत्याशी थे 2017 में, वहां से उनको हराया था। और इसी के साथ अब तीसरी बार अगर उनको टिकट मिलता तो शायद अगर वो जीतते तो उनकी जीत की हैट्रिक लगती। शायद इसी वजह से वो काफी नाराज हैं, काफी उनकी नाराजगी जाहिर हुई है जब उन्होंने कहा है कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। काफी बड़े हिंदूवादी चेहरा थे वो बीजेपी के, और काफी कट्टर हिंदू माने जाते हैं। बीजेपी का एक बड़ा हिंदू कट्टर चेहरा थे रुद्रपुर से। अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। माना ये बताया जा रहा कि कुछ आरएसएस के जो नेता हैं, उन्होंने शिव अरोड़ा जो 2 बार के जिला अध्यक्ष हैं रुद्रपुर से, उनको उत्तम सिंह नगर के 2 बार जिला अध्यक्ष हैं, उनको टिकट की पैरवी की थी कुछ आरएसएस के नेताओं ने, और इस वजह से वहां से शिव अरोड़ा को टिकट दिया गया है बीजेपी के द्वारा। और अब तिलकराज बेहड़ को उन्होंने हराया था राजकुमार ठुकराल ने, और राजकुमार ठुकराल अब बगावत के सुर उनके सामने आ गए हैं। बिल्कुल विकेश, बगावत के सुर अब सामने आने लगे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरें जिस पर आपसे जानकारी लेंगे। तो ये राजकुमार ठुकराल की नाराजगी देखने को मिल रही है, बगावत अब उन्होंने कर दी है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी ने राजकुमार ठुकराल का रुद्रपुर से टिकट काट दिया है, जो 2 बार वहां पर विधायक के तौर पर विजयी भी हुए थे। ऐसे में उनका ऐलान है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए आगे खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश भर में नामांकन का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा में अपना नामांकन
नामांकन किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज अपना नामांकन करा दिया है। बड़ी खबर, खटीमा से बीजेपी प्रत्याशी हैं पुष्कर सिंह धामी और इस वक्त उन्होंने अपना नामांकन करा दिया है। कांग्रेस के भुवन कापड़ी से सीएम धामी की कड़ी टक्कर खटीमा में देखी जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे में आज अपना नामांकन करा दिया है और आज अपना नामांकन करा के बीजेपी प्रत्याशी हैं खटीमा से पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और खटीमा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ कांग्रेस से कड़ी टक्कर देने के लिए भुवन कापड़ी भी मैदान में मौजूद हैं और ऐसे में कड़ी टक्कर है भुवन सिंह धामी जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं। खटीमा से दोनों के बीच कड़ी टक्कर है क्योंकि इस बार दोनों के बीच में जो है कड़ी टक्कर देखी जा रही है। दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है क्योंकि सीएम धामी जिनके हाथों में पूरे प्रदेश की इस वक्त कमान है, क्या वो इस सीट से जीतते हैं या भुवन कापड़ी कांग्रेस से जो मजबूत पकड़ रखते हैं खटीमा में वो इस सीट से जीतते हैं, तो ये देखने वाली बातों की। लेकिन आज सीएम धामी ने अपना नामांकन करा दिया है खटीमा से। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, खटीमा से बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन करा दिया है। तस्वीरें भी आप देखिए स्क्रीन पर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो नामांकन स्थल पर पहुंचे, इन्होंने अपना नामांकन आज करा दिया है। खटीमा से आते हैं पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रत्याशी हैं खटीमा से और इस बार कड़ा मुकाबला भुवन कापड़ी और खटीमा से बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी के बीच देखा जा रहा है। किसकी जीत होगी ये 10 मार्च को तय होगा, लेकिन उससे पहले आज सीएम धामी ने अपना नामांकन खटीमा से करा दिया है। तस्वीरें भी स्क्रीन पर आप देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन करने सीएम धामी पहुंचे थे और इससे पहले भी उनके द्वारा लगातार वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। लगातार प्रचार प्रसार सीएम धामी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, भाजपा के काम गिना रहे हैं, मोदी जी के काम गिना रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि खटीमा में इस बार सीएम धामी अपनी जीत को दर्ज करा सके। लेकिन कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस से भुवन कापड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं और भुवन कापड़ी और सीएम धामी दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। एक तरफ प्रदेश का मुखिया जिसकी कमान पूरे प्रदेश के हाथों में उनकी कमान है, तो दूसरी तरफ आते हैं कांग्रेस के भुवन कापड़ी। तो ऐसे में दिलचस्प ये मुकाबला खटीमा सीट पर भी सबकी निगाहें होंगी। 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखिए, जनता के बीच में लगातार सीएम धामी इस समय खटीमा में मौजूद है और लगातार प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं, जन जन तक वो जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपिंग वो कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार अपने काम गिना रहे हैं क्योंकि 6 महीने का लगभग वक्त सीएम धामी को मिला था मुख्यमंत्री बनने में। तो जितने भी काम उन्होंने किए वो सभी काम वो गिना रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में वोट डालिए खटीमा में ताकि वो इस बार जीत सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकेश शाह से बातचीत करते हैं। विकेश, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी आते हैं और आज अपना नामांकन उन्होंने करा दिया है, बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो कितनी तैयारियां की जा रही है उनकी तरफ से जनता को लुभाने के लिए? देखिए रेनू, आज सुबह सुबह जैसे ही पुष्कर सिंह धामी उठे, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल लीडर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, खटीमा में आज वो अपने आवास पर थे। सुबह सुबह जैसे ही वो उठे, सुबह सुबह उठने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की, अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया, अपनी माँ के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। आशीर्वाद लेने के बाद वो अपने क्षेत्र में घूमे, लोगों के साथ जनसंपर्क किया, काफी लोग उनसे मिलने आए। इस दौरान काफी उनके समर्थन उनसे मिलने आए, वो लगातार जनसंपर्क करते रहे, लोग डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग की। उसके बाद उन्होंने अब नामांकन दर्ज किया है। तो रेनू, ये देखा जाए तो खटीमा की जो सीट है वो पुष्कर सिंह धामी के लिए और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफी महत्वपूर्ण सीट है, काफी हाई प्रोफाइल सीट है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है और उनके जो प्रतिद्वंदी यहाँ पर है कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी, उनके 2017 में पुष्कर सिंह धामी और भुवन कापड़ी के बीच काफी कम वोट का मार्जिन रहा था। तो ये सीट काफी हाई प्रोफाइल है, काफी कांटे की टक्कर। लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह उठे, पूजा अर्चना की, आज उन्होंने नामांकन किया और आज डोर टू डोर कैंपेनिंग भी उससे पहले उन्होंने की। लोगों के पास गए, उन्होंने यहाँ तक कहा कि क्षेत्र की जनता उन पर विश्वास करती है। उन्होंने लोगों से यहाँ तक कहा कि उनका अब जो प्रदेश की कमान उनके हाथों में है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका यहाँ आना जाना कम होगा, लेकिन वो ये प्रदेश की जनता उन पर पूरा विश्वास करती है। उनको पता है उन्होंने अपने क्षेत्र में कितने काम किए हैं, प्रदेश की जनता जरूर उनका विश्वास करेगी। जब मीडिया ने उनकी माँ से बात की तो उनकी माँ ने भी कहा कि उनकी माँ ने भी कहा कि उन्होंने अपने बेटे को पूरा आशीर्वाद दिया है कि वो फिर से दोबारा इस क्षेत्र की जनता उनको दोबारा यहाँ पर बनाएगी। और पुष्कर सिंह धामी ने आज नामांकन किया है रेनू बीजेपी की तरफ से और ये हाई प्रोफाइल सीट है खटीमा की। प्रदेश में मुख्यमंत्री यहाँ से अपना नामांकन पत्र भरा है।
बिल्कुल विकेश, हाई प्रोफाइल सीट है ये, नामांकन पर्चा भर दिया है सीएम धामी ने और ऐसे में ये हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी ही निगाहें टिकी हैं क्योंकि कांग्रेस से भुवन कावड़ी भी मजबूत पकड़ रखते हैं खटीमा सीट पर और तो वहीं सीएम धामी जिनके हाथों में पूरी प्रदेश की कमान है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी, तमाम खबरों पर हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई, सीएम धामी ने नामांकन करा दिया है खटीमा से। तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बीजेपी प्रत्याशी हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से और अपना नामांकन करा चुके हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि चुनाव में जनता इस बार उनको अधिक से अधिक वोट दे और 10 मार्च को जब रिजल्ट सामने आए तो खटीमा से पुष्कर सिंह धामी की बीजेपी से जीत दर्ज हो। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। ऐसे ही बाकी खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।